नजदीक आ रहा है। और राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं अपने जीवन का आनंद लेते क्यों नहीं? यह विचार करके अपने गुरु को बुलाया है, सुंदर समय निकलवाया है, लग्न निकलवाया है। पूरे अयोध्या में तैयारी होने लगी है भगवान राम के राज्याभिषेक की। इधर जो देवता हैं ये विचार कर रहे हैं कि प्रभु जिस कार्य के लिए गए हैं, अगर वो राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तब वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। तुरंत ही सरस्वती मैया को बुलाते हैं, कहा देवी मैया अब आप ही कुछ कर सकती हो, आप जाइए और कुछ करिए जिससे भगवान राज सिंहासन पर विराजमान न होने पावे। तुरंत ही सरस्वती मैया आई हैं और कैकेयी जी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। कैकेयी जी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा की बुद्धि को तुरंत ही पलट दिया है। मंथरा पहुंची है कैकेयी के पास। कैकेयी से कहती है आपको कुछ मालूम हुआ कि नहीं? कहा क्या? कहा राम को राजा बनाया जा रहा है, कौशल्या जो है अब वो राज्य करेगी और तुम जो है नौकराने की तरह रहोगी। कैकेयी मैया डांट लेती हैं। कैकेयी मैया डांट लेती है, कहा खबरदार ऐसी बात मत करना। लेकिन मैया सरस्वती जिसकी जीवा पर वास कर जाए, जिसकी बुद्धि को पलट दें, उसको चाहे जो डांटे, जो करवाना करवा के रहेगी। बहुत प्रकार से समझाती है मंथरा। कैकेयी मानती है, कहा बताओ करूं क्या? मैं करूं क्या? कहा आपको याद है महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहे थे और वह शुभ समय आ गया है। कहा क्या? कहा जाओ सबसे पहला वरदान मांग लो भरत जी के लिए राजगद्दी और दूसरा वरदान मांगो राम को वन। सब देवताओं की माया है ये। राम जी के लिए मांग लो वन। कैकेयी तुरंत पहुंच जाती है कोप भवन में। महाराज दशरथ को पता लगी है, आए हैं। कहा रानी क्या हुआ? कोप भवन में क्यों आई हो? क्या कष्ट हुआ है? कहो मैं किसे देश से निकाला दे दूं, किसके प्राणों का हरण कर लूं? कारण क्या है कि जो तुम कोप भवन में आई हो? कहीं हे पुराण निशान परसर, बताओ तो कारण क्या है? बहुत प्रकार से कैकेयी को मनाते हैं। कैकेयी ने कहा कि पहले वचन दो। कहा क्या? कहा आपने 2 वरदान देने का वादा किया था और अब वह शुभ समय आ गया है। राजा दशरथ ने कहा कि देवी 2 के 4 मांग मकुले हो। तुम 2 की बात कर रहे हो, मैं 4 कह रहा हूं, 4 ले लो, तुम 4 ले लो। कैकेयी कहती है नहीं पहले कसम लो। तो राजा दशरथ कहते हैं, कहा देवी रघुकुल रेते सदा चलिया, रघुकुल रेते सदा चलिया, प्राण जाय पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी ने कहा रघुकुल रेत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। तुम मांगो रानी, क्या मांगती? तुम क्या मांगती हो? मांगो। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, कहा परीक्षित आज कैकेयी जो है वो वरदान मांग रहे हैं। राजा दशरथ से कहती हैं कि सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो
सुनहो प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भागवत जी का। देहु एक पर भरत टेका, देहु एक बर भरत टीका। मानव दोसर पर कर जोड़ी, मागहु दोसर पर कर जोड़ी। बहुनाथ मनोरथ मोरे, बहुनाथ मनोरथ मोरी। बहुनाथ मनोरथ मोरे, बहुनाथ मनोरथ मोरी। बराबर क्या मांगती हैं? एक बार तो मांग लिया सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, देहु एक बार भरत टीका। दूसरा बार तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासे, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासे, 14 बरस राम बनवासी। पहला वचन देहु एक पर भरत टीका, भरत को राजगद्दी। दूसरा वचन मांग रही हैं तापस वेश, तपसी का वेश हो। विशेष अर्थात शेष जी, विशेष अर्थात शेष मतलब लक्ष्मण जी विशेष रूप से हो। तपसी का वेश हो, लक्ष्मण जी विशेष रूप से हो, और उदासी उत्कृष्ट दासी के रूप में सीता हो। तब 14 बरस राम बनवासी, इतना होने के बाद राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। इतना होने के बाद राम को 14 वर्ष का वनवास, केवल राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं, तपसी का वेश हो जिसमें लक्ष्मण जी विशेष रूप से हो और उत्कृष्ट दासी के रूप में सीता हो, तब 14 वर्ष राम वनवास। कैकेयी जी ने वरदान मांगा। गुरुदेव भगवान बतला रहे हैं, कहा परीक्षित महाराज दशरथ जब इतना सुनते हैं तो आज उनका हृदय एकदम विदीर्ण हो जाता है। कैकेयी क्या मांग रही हो तुम? अरे तुम भारत के लिए राजगद्दी मांगो ठीक है, लेकिन राम के लिए वनवास क्या मांग रही हो तुम? कि कैकेयी कै फुरई मति फेरी उठी, कैकेयी कै फुरई मति फेर उठी, वरदान का पूरा चरावे चली, से तू आया सिसानी समुंदर माँ, परिवार के प्राण दुखावे चली, अनुराग सुहाग कथा के धरे, अनुराग सुहाग कथा के धरे, निप के बर मौती बोलावे चली, निप के बर मौती बोलावे चली। और रघुवंश के इतिहास यग पन्ना नवा जोड़वावे चली, यग पन्ना नवा जोड़वावे चली। गुरुदेव भगवान बतलाते हुए कहा परीक्षित धीरे धीरे तैयारी हुई है, भगवान राम वन के लिए तैयार हुए हैं। पूरा अवध जो है अब एकदम शोक विह्वल हो गया है। पूरे अयोध्या में दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं कि चिरई न चुने दनवायंगना,
चिरई ना चुनै दनवा अंगना, लेरुआ नहीं गाय पियावत है, हिरनी ना कुले भरे बनमा, मोरवा नहीं पंख फुलावत है, परदेसी के पाती ना नारी पढ़े, परदेसी के पाती ना नारी पढ़े, जो नहीं मंत्र जगावत है, कहूँ पुत्र बधू न सिंगार करे, कहूँ पुत्र बधू न सिंगार करे, बुढ़िया नहीं नाती खिलावत है। पूरे अयोध्या में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुदेव भगवान बतला रहे हैं, हाँ परीक्षित, रण मारथ टूट रहा कबहू, रण मारथ टूट रहा कबहू, सुधिया दिलवाय दहाड़ रही, बरदान धरोहर जौन रहा, ओका पूरा करावे के ठानी रही, बर मांगत नाही देर लगा, बर मांगत नाही देर लगा, कौशल्या के कोठी उजारी रही, दोय मांगन पूरा जरूर भई, दोय मांगन पूरा जरूर भई, मूला तीसरी मांगी उजारी रही, मूला तीसरी मांगी उजारी रही। महाराज दुखी धरती पे गिरे, महाराज दुखी धरती पे गिरे, केहू कर ई बाती सुहाती न बा, ऐसी पीरा उठे कहाँ छतिया, दानवा पनिया लख जात न बा। महाराज कहे जिंदगी भय वृथा, महाराज कहे जिंदगी भय वृथा, अब यही में पीरा समाती न बा। आज ये दशा देखकर जो दरबारी थे, अयोध्या के दरबारी जो थे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा है। दरबार के भूली गए सुधिया, दरबार के भूली गए सुधिया, दरबारी बेहाल भये सुन के, अवधेश का देखी के आंसू भरे, सब रोई रहे मुड़वा धई के, जौने राम का देखे जुड़ाए जिया, जौने राम का देखी जुड़ाए जिया, वही राम भला आज बन का चले, वही राम भला आज बन का चले। सभी लोग एकदम व्याकुल हैं। माँ जानकी आती हैं, माँ जानकी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु मैं भी साथ चलूं, मुझको भी ले चलिए, मुझको भी साथ लेकर के चलिए। मैया जानकी कहते हैं भगवान राम से, प्रभु मानाय भागिनी कैबतिया, प्रभु मानाय भागिनी कैबतिया, हम हो काहे नाथ लेवाए चला, बिनु पानी के मछली जिये ना कबो, दुखिया ई तो मछली जियाए चला, बिन केवट के नाव ई कैसे चले, बिना केवट के नाव ई कैसे चले, प्रभु के अभागे नाव चलाए चला, बन देवी के पूजा करे के बदे, बन देवी के पूजा करे के बदे, यक दीपक और जलाए चला। भगवान ने इतना सुना, भगवान जानकी से कहते हैं, कहा जानकी, समझा रहे हैं भगवान जानकी को कि बन माचहूं और दरिंदा फिरे, बन माचहूं और दरिंदा फिरे, मोह फैलत कापी उठे जियरा, कहूँ शेर फिरे कहूँ बाघ फिरे, कहूँ शेर फिरे कहूँ बाघ फिरे, कहूँ शेर के साथ चले बनरा,
कहो झुंड के झुंड तो सांप चले, कहो बिच्छी के साथ चले गजरा। बन माँ बहू बोली मुआ चिरई, बन माँ कहूँ बोले मुआ चिरई, मेरा राई चले तो रे वो परा। जानकी बनवास का बात न जाना सिया, बनना ही यहाँ बड़ी दूरियां है, बनना ही यहाँ बड़ी दूरियां है। बहुत समझाते हैं लेकिन माँ जानकी नहीं मानती। भगवान ने कहा ठीक है चलो। लक्ष्मण जी आए हैं, कहा प्रभु हम भी चलेंगे, हमको भी साथ लेकर के चलिए। भगवान ने बहुत समझाया है लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी नहीं माने। लक्ष्मण जी से कहा ठीक है जाओ अपनी मैया से पूछ करके आओ। अपनी माता के पास जाते हैं तो मैया कहती हैं कि तुम्हारे न काज राम बन जाहे, दोसर हेत तात कछु नाही। तुम्हारे ही कार्य के लिए जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, क्योंकि कैकेयी मैया को पता था कि जिस दिन लक्ष्मण 39 वर्ष के पूर्ण होंगे उस दिन इनके ऊपर प्राणघात का हमला है। वशिष्ठ जी ने कैकेयी मैया को यह बात बतला दी थी। जिस दिन 39 वर्ष के पूर्ण होंगे उस दिन लक्ष्मण जी के ऊपर प्राणघातक हमला है। मेघनाथ की शक्ति लगी थी, यदि भगवान साथ में ना होते तो लक्ष्मण बच नहीं सकते थे। गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कहाँ परीक्षित तीनों लोग तैयार हैं, यह बात अभी मैया कौशल्या को पता नहीं है। महाराज दशरथ सुमंत से कहे हैं कि जाओ और वन दिखा करके वापस लेकर के चले आना। सुमंत